अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं गुजरात के इलाके जलालपुर जटा में मौजूद हूँ। जलालपुर जटा का छोटा सा गांव जिसका नाम भागोवाल कलां है, वहाँ एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव गांव वालों की तरफ से लिया गया है। आज से 2 साल पहले इस गाँव में डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक शख्स पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 घंटे तक गाँव वाले एम्बुलेंस को बुलाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ ना पहुँच सकी क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद ना थी, जिसकी वजह से गांव के चंद मुखय्यर हजरात जिनमें चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब और उनके साहबजादे चौधरी आसिफ, चौधरी इस्माइल और चौधरी सुहेल मकसूद साहब ने मिलकर 1 करोड़ रुपए मालियत की ये 2 एम्बुलेंसेज विद मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी और खरीद कर रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी। इसका पेट्रोल, इसकी मेंटेनेंस और तमाम तर मामलात रेस्क्यू 1122 खुद बियर करेगी। एक ड्राइवर और एक डिस्पेंसर रेस्क्यू 1122 की तरफ से दिया जाएगा, जबकि 2 रजाकार गांव वाले अपनी तरफ से देंगे और रजाकारों की जो सैलरी है उसको गांव वाले देंगे। यहाँ पर ये बात आया करता चलूं कि वायरलेस सिस्टम के लिए जो ऑफिस बनाना था वो वाली प्रॉपर्टी भी गाँव वालों की तरफ से दी गई और इसमें जितने भी टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली के बिल्स होंगे वो भी 6 माह तक गाँव वाले इनिशियली देंगे और उसके बाद सरकारी इदारे में अगर अमले की कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो रजाकार है वो गांव के लोग ही होंगे। 24 घंटे ये सर्विस यहाँ पर चलेगी। ये 1122 की सर्विस गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान चौधरी परवेज इलाही जब सीएम पंजाब थे तो उन्होंने बेहतरीन तोहफा दिया था, जिसको पूरा पाकिस्तान विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सराहता है। लेकिन उनके ही शहर के वो गाँव के इलाके जहाँ पर इस सर्विस को नहीं पहुँचाया जा सका था, आज गुजरात के शहरियों ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दुखी इंसानियत और उन तमाम लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके प्यारे घरों में या अस्पतालों में होते हैं, तो उनको सहूलत देने के लिए ये जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया और आज इसकी इनॉग्रेशन हुई है। ये स्पेन में कारोबार करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और अपने यहाँ दुखी पाकिस्तानी शहरियों, खास तौर पर अपने विलेज के लोगों के सरों पर दस्ते शफकत रख रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव वाले भी मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। सुहेल साहब, रहते किधर हैं आप? मैं स्पेन में रहता हूँ, गरनाता शहर में। स्पेन में रहते हुए पाकिस्तानियों का और खास तौर पर अपने गांव वालों का दर्द कैसे महसूस हुआ? मेरे ख्याल में असल में परदेशियों को ही देश की कदर होती है। 2 एम्बुलेंसेस देने का सोचा क्यों? इसके पीछे स्टोरी क्या है? तो अपने गांव के लड़का था, उसके साथ डकैती हुई और उसके मजामत उसने की। रेस्क्यू जो है उसको गुजरात से आते आते काफी टाइम लगता है, वो देर हो गई, इसलिए हमने ये सोचा कि यानी कि आपने देखा कि गाँव में अमवात हो रही है और एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही और अगर एम्बुलेंस पहुँच जाती तो शायद उनकी जिंदगियाँ बचाई जा सकती, तो इसलिए आपने इनिशिएटिव लिया। कितने पैसे खर्च हुए दोनों एम्बुलेंसेस पर मेडिकल इक्विपमेंट के समेत? मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कोई हिसाब नहीं लगाया। जब पैसे खर्च कर रहे थे तो ये दिल से हो रहा था, तो जो काम दिल से होता है तो उसमें वो अमाउंट का ख्याल नहीं रखा जाता। गांव के वो तमाम लोग जो इस सर्विस से अपने आप को मुस्तफीद करेंगे वो भी आपको दुआएं देंगे। उन तमाम लोगों को क्या पैगाम देंगे पूरे पाकिस्तान में जो साहिब हैसियत हैं, गांव से उनका ताल्लुक है और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपकी तरह ज़रे मुबादला तो भेजते हैं, गरीब शहरियों की मदद भी कर रहे हैं, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें? साहिब हैसियत है ना, उनको चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं वो अल्लाह ताला की अमानत है और आपने दूसरे जो बहन भाई, मुसलमान बहन भाई हैं, गरीब हैं, तबका है, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए और सदका जारिया करना चाहिए। ये वो अहलकार हैं जो रात को 2 बजे धुंध में, खुनकी में, ठंड में, गर्मी में, तूफान में उठते हैं, दुखी इंसानियत को सड़कों पर जो हादसात का शिकार हो जाते हैं उनको उठाते हैं। इनको बेशुमार किस्म के पर्स मिलते हैं, कीमती चीजें मिलती हैं। कोई हलाक हो जाता है शख्स, उसने सोने की अंगूठी पहनी है, सोने की चेन्स पहनी है। इनकी ईमानदारी की मिसाल चंद मैं अपनी आंखों से जानता हूँ। ये उस शख्स का 1 रुपया भी अपने ऊपर हराम समझते हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है आप लोगों के साथ तामुन करती है, लेकिन जब शहरी सिविल सोसाइटी आपके साथ मिलकर इस तरह का काम करते हैं तो खुशी होती है? ये अहले इलाका की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इमरजेंसी सर्विसेज। उन्होंने अपनी एरिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और इससे पहले भी ना सिर्फ रेस्क्यू 1122 के हवाले से, इनकी अपने इलाका में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। दोनों एम्बुलेंसेज आपके हवाले हो गई हैं? जो एम्बुलेंसेज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उनकी मूवमेंट जो है वो रेस्क्यू 1122 की कमांड एंड कंट्रोल में है। चूँकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो उसके लिए इन्होंने वॉलंटियर्स जो हैं वो उनको मोटिवेट किया है अपने गांव में से। अगर उनको कोई स्टिपेंड पे करना है तो वो भी खुद ही करेंगे।
इसका पेट्रोल, इसकी मेंटेनेंस अगर ये खराब हो जाती है तो उसको इदारा देखेगा रेस्क्यू? कुछ अरसा तक जो है वो ये खुद जितनी यूटिलिटीज हैं उनके बिल्स भी और मेंटेनेंस भी ये पे करेंगे, और उसके बाद जब गाड़ी जो है वो रेस्क्यू 1122 को हैंड ओवर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू MOU, तो फिर सारे इसके रिपेयर मेंटेनेंस और वो सारा गवर्नमेंट जो है वो पे किया करेगी। पैगाम देना चाहें अपने बिहाफ पर उन तमाम दिही इलाकों के लोगों को जहाँ पर साहिब हैसियत लोग रहते हैं, और अगर वो मिल बांट कर दुखी इंसानियत की खिदमत कर लें, ये जरूरी नहीं है कि हर काम हुकूमत ही करे, कुछ काम आपके, मेरे, आवाम के, सिविल सोसाइटी के भी करने के हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। अगर हम कार में हैं तो सीट बेल्ट यूज करें, अगर हम बाइक पे हैं तो हेलमेट यूज करें। पहले हमारी सेफ्टी है, उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज जो वो आती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है, और इसी तरह मिलके जैसे इससे आगे भी अपनी मदद आपके तहत छोटे सेटअप भी हमने कुछ इलाके ऐसे भी देखे हैं जिन लोगों ने लोडर रिक्शे के ऊपर जो है वो एम्बुलेंस प्रिपेयर किया और अपने इलाके, अपने गाँव की सेफ्टी के लिए वो उसको यूज करते हैं। गांव के तमाम लोग इंतहाई खुश हैं। एक बड़ी एम्बुलेंस और एक छोटी एम्बुलेंस खास तौर पर इन्होंने डोनेट किया है। उसकी रीजन ये है कि गांव में छोटी गलियां होती हैं और वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, तो उसके लिए छोटी एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त किया गया है। 2 रज़ाकार जो हैं वो गांव वालों की तरफ से दिए गए हैं, जिनकी सैलरीज गांव वाले देंगे, और इसकी मेंटेनेंस, इसका पेट्रोल और इसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे वो रेस्क्यू 1122 के पास होंगे। क्या ही अच्छा हो, पूरे पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम दिही इलाके जहाँ पर बसने वाले मुखय्यर हजरात अपने लोगों की हेल्प आउट इसी सूरत में करें जिस तरीके से चौधरी शरीफ और उनके फर्जंदान ने की, तो पाकिस्तान मदीने की रियासत भी बनेगा, जिसका ख्वाब इमरान खान साहब देखते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पॉजिटिव एंड रियल फेस पूरी दुनिया देख सकेगी। अपने मेजबान यासिर शामी को जलालपुर जट्टा के गाँव भगोवाल कलां से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।